आज की वाणी बहुत अच्छी थी और ये उन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल ही है कि जो ये गुरुओं के देह में अटके हुए हैं और सोचते हैं कि हम गुरुओं की जय जयकार करेंगे, गुरु गुरु करेंगे तो हमारा जीवन नैया पार हो जाएगी। तो ये सोच इंसान की गलत है, क्योंकि गुरु तो सिर्फ परमात्मा तक पहुंचाने का एक रास्ता है, रास्ता भी नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाला है। चलना हमको है, परमात्मा को पाना हमको है, पुरुषार्थ हमारी, मेहनत हमारी और प्रेम भी हमारा। और जो सच्चा प्रेम होता भी है उसको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। जब हम प्यार के दिखावे की कोशिश करते हैं तो हमारा जो सच्चा प्रेम अंतर में होता है उसकी गहराई खो जाती है, क्योंकि वो शब्दों के रूप में बाहर आ गई तो फिर वो उसकी वो सच्चाई और गहराई हट जाती है। और सत्संग कभी भी हमको दिखावे के प्रेम या भावनाओं के बारे में नहीं समझाता कि आप दूसरों के लिए, रोजी वाणी में ये बात निकलती है कि अगर हमारे मन में किसी के लिए दूषित भाव है, ईर्ष्या का भाव है, लेकिन हम मुख से उसके साथ प्रेम दर्शाते हैं तो सामने तो आपने उसको खुश कर दिया, लेकिन परमात्मा इससे खुश नहीं होता। परमात्मा बोलता है सामने तो तू अच्छी बनती है, लेकिन अंतर में तेरे क्या चल रहा है वो तो मैं ही जानता हूँ। और परमात्मा का संबंध हमारे बाहरी जीवन से कतई नहीं है, उसका संबंध मेरे आंतरिक जीवन से है। और सत्संग और वाणी मुझे ज़िंदगी में हर पल पर, हर मुकाम पर, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अंतर्मुख होकर जीना सिखाता है। और जो मेरा मन है गुरु के देह स्वरूप के पीछे भागता है, और वो तो आजकल दिख भी रहा है कि गुरुओं के पीछे बहुत दौड़ है। लोगों ने तो गुरुओं को ही भगवान बना लिया। एक बार किसी ने मेरे से बोला कि भाई हमको तो भगवान याद ही नहीं है, हमको तो गुरु याद है। मुझे सुनकर बड़ी हैरानी लग रही थी कि आपने एक मिट्टी के पुतले को, जो भी हमारी तरह जिसका नाश होना है, उसको आप ईश्वर का दर्जा कैसे दे सकते हो? बुद्धि इंसान की। और अगर हम उसके प्रति देह स्वरूप जो है गुरु का, जो मुझे परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है, उसके प्रति अगर हम प्रेम ये इस तरीके से करें जैसे कोई सेलिब्रिटी आती है तो लोग उसको देखने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, जो जो से शोर मचाते हैं, तो यही हम कर रहे हैं कि गुरुओं को देख के, संतों को देख के जो भी वाणी सुनाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके दर्शन के लिए धक्का मुक्की करते हैं। तो ये सब गलत है, क्योंकि अगर वाकई हमारे मन में उस इंसान के लिए प्रेम है जिसने मुझे ईश्वर का रास्ता दिखाया है, तो उसको इस दिखावे की ज़रूरत है भी नहीं। पर लोग यही कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भी उनकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुरुओं के देह के पीछे भागने से आपको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तो मेरा अंतर का प्रकाश है और ये मुझे खुद ही अंतर में जाके प्राप्त होगा, भले रास्ता दिखाने वाला गुरु ही हो। वो तो एक साधन मात्र है, साधन का ईश्वर से कोई मुकाबला नहीं है। और ये कई बार तो लोग ये कार्य इसलिए भी करते हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त करने की मेहनत से बचना चाहते। वो सोचते हैं सामने जो देह रूपी गुरु खड़ा है, हमने उसी की जय जयकार कर ली, उसी का प्रेम कर लिया, उसी की पूजा कर ली, उसी को माला पहना दी, तो हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। ये भी सोच इंसान की गलत है, क्योंकि गुरु के देह स्वरूप की पूजा करने से कभी भी हम उस परमात्मा को नहीं पा सकते। कोशिश ये करें कि जो दौड़ संसार में चल रही है, दिख रही है कि लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, शायद उसी का परिणाम है कि आज परमात्मा ने सब शुरू कर दिया। लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस होते हुए हर चीज़ शुरू हो गई। हमारे संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बंद पड़ा है, लेकिन एक ही चीज़ बंद पड़ी है और वो है सत्संग। क्योंकि
शायद परमात्मा भी ये पसंद नहीं करता कि लोग एक इंसान को भगवान बना के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसी वजह से देखिए, और है भी कारण यही कि भीड़ जो इकट्ठी कर रहे हैं, तो भीड़ की वजह से, पर भीड़ तो और जगहों भी है, लेकिन देखिए सब चीज़ें खुल गई, शादियां भी हो रही हैं, हर कार्य हो रहा है, भीड़ भी हो रही हर जगह। लेकिन सत्संग बंद पड़े तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी शायद इस चीज़ को सही नहीं मानता कि एक इंसान को आप ईश्वर का दर्जा देते हो, जो कि बहुत गलत है। कोशिश हम ये करें अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलें और भीड़ का हिस्सा न बने कि जहाँ भीड़ जा रही है तो वहाँ पे ज़रूर कोई पहुँचा हुआ व्यक्ति होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उस दिन भी वाणी में था कि झूठ के पीछे ही भीड़ होती है, क्योंकि संसार खुद झूठा है। सत्य के पीछे कभी भी भीड़ नहीं होती, और सत्य हमेशा अकेला ही होता है, और सत्य परमात्मा है। इसलिए परमात्मा एक ही है, तभी तो गुरुओं की भीड़ है। न जाने कितने पंथ लोगों ने बना दिए, कितने गुरु बन गए, और लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ा कभी अकेले में बैठ के अपने साथ पढ़ाई करें कि मैं जो रास्ता चल रहा हूँ, क्या सिर्फ मेरा ये दिखावे का है। कल भी वाणी में यही था कि हम अगर सत्संग से जुड़ें भी तो सिर्फ सत्संगी का लेबल लगाने के लिए न जुड़ें, हमें वाकई में उस सत्य का संग करना है, और सत्य सिर्फ परमात्मा है, कोई इंसान नहीं है। हरि ओम।